सर्वसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 34 में नंदराय को निगल गयो एक नाग, शंकासुर को वध कियो कृष्ण सकल भय त्याग, कृष्ण सकल भय त्याग। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक समय अत्यंत उत्साह से जब व्रजवासी देवी की यात्रा करने के लिए बेलों को जोत गाड़ियों पर बैठकर देवी के वन में गए। हे राजा परीक्षित, वहां पहुंचकर सरस्वती नदी में स्नान कर फिर महादेव जी का भली भांति पूजन कर अंबिका देवी का महापूजन किया। संपूर्ण ब्रजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो इसलिए मधुयुक्त मधुर अन्न और गौ ब्राह्मणों को दान किया और बड़े भाग्यवान नंदादिकों को और सब ब्रजवासियों ने उस दिन रात्रि को जल का आचमन कर तथा तीर्थ व्रत करके सरस्वती नदी के किनारे ही वास किया। उस वन में कोई अत्यंत भूखा सर्प रहता था। उसने अकस्मात आकर नंदराय जी को ग्रस लिया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि सब सर्प प्राणियों को काटते हैं, परंतु अपनी भूख की शांति के लिए नहीं काटते। केवल प्राणियों को डसना, काटना सर्पों का स्वभाव है। भागवत में लिखा है कि भूखे सर्प ने नंद जी को ग्रस लिया। ऐसा क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं, जिस सर्प का भागवत में इतिहास है वह सर्प पूर्व जन्म का देवता था। जब मुनीश्वर ने उसको शाप दिया था तब इससे कह दिया कि जिस समय श्री कृष्ण का चरण तेरी देह से छू जाएगा तब तेरा मोक्ष होगा। उस सर्प को वही आशीर्वाद रूपी क्षुधा थी। उसी से दुखी होकर सर्प ने नंद जी को ग्रसा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। आगे कथा में कहते हैं, सर्प से ग्रस्त होकर नंद जी पुकारने लगे कि हे कृष्ण, यह अत्यंत भयानक सर्प मुझको निगले जाता है। हे पुत्र, मैं तेरी शरण हूं, तू मुझे छुड़ा दे। इस प्रकार नंद जी की पुकार सुनकर घबराहट से ब्रजवासी शीघ्र ही उठ खड़े हुए और देखा कि नंद जी को सर्प निगल जाता है। तो सभी गोप सुलगती हुई लकड़ियों से उस सर्प को मारने लगे। यद्यपि ब्रजवासियों ने सुलगती लकड़ियों से उसे मारा था, परंतु तो भी उस सर्प ने नंद जी को नहीं छोड़ा। तब भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस सर्प को अपने चरण की ठोकर मारी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण की ठोकर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए और उस सर्प ने सर्प देह को त्याग कर विद्याधर जिसका पूजन करें ऐसे स्वरूप को धारण कर लिया। इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण किए स्वर्ण की माला पहने खड़े हुए उस पुरुष से भगवान श्री कृष्णचंद्र पूछने लगे कि परम शोभायमान अद्भुत दर्शन, तुम कौन हो और विवश होकर यह सर्प की योनि तुमको कैसे मिली?
यह सुनकर वह सर्प बोला कि हे महाराज, मैं सुदर्शन नाम से विख्यात कोई गंधर्व था। संपत्ति और शरीर की सुंदरता से गर्वित होकर विमान में बैठकर दिशाओं में विचरता था। एक समय मैंने रूप के मद से मत होकर कुरूप अंगिरा ऋषि की हंसी की। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि जिससे मेरी सर्प योनि हो गई। करुणावान श्री ऋषीश्वरों ने कृपा करने के लिए ही मुझे यह शाप दिया था, जिस कारण त्रिलोकी के गुरु आपके चरणारविंद का स्पर्श करने से यह पाप छूट गए। और यदि वे शाप न देते तो आपके चरण मेरे कैसे लगते। संसार से डरकर शरण आए हुए पुरुष का भय दूर करने वाले आप हैं, तो मुझसे क्या पूछते हो। हे पापनाशक, तुम्हारे चरण स्पर्श से मेरे सब पाप दूर हो गए। हे महायोगी, हे महापुरुष, हे महासाधुओं के पति, हे प्रकाशमान, हे सब लोगों के ईश्वर, हे ईश्वर के ईश्वर, तुम्हारे में शरण आया हूं, मुझे आज्ञा दो। हे अच्युत, तुम्हारा दर्शन करके मैं शीघ्र ही ब्राह्मणों के शापों से छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता श्रोता अपने को पवित्र करते हैं, फिर तुम्हारे चरणों से मैं पवित्र हुआ, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस प्रकार दारशाह वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा लेकर वह परिक्रमा देकर प्रणाम करके वह सुदर्शन स्वर्ग को चला गया और नंद जी कष्ट से छूट गए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव देख आश्चर्य को प्राप्त हो ब्रजवासी तीर्थ में नियम को परिपूर्ण बड़े आनंद पूर्वक श्री कृष्णचंद्र का चरित्र कहते हुए ब्रज में आए। इसी समय एक यात्रा के उपरांत गोविंद और अद्भुत पराक्रम वाले बलराम दोनों भाई वन के बीच में रात्रि के समय ब्रजवासियों के मंदिर में विहार करते थे। स्नेह से वृद्ध होने के कारण ललित स्त्रियां भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरित्र गा रही थी और भाई सुंदर आभूषण धारण किए, केसर चंदन लगाए, वनमाला और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। रात्रि की प्रारंभ होने से तारागण और चंद्रमा उदय हो रहा था। चमेली की सुगंध से मत होकर भौरे गुंजार कर रहे थे। फूल कुमुदिनी से लगकर पवन चल रहा था। उसकी सराहना करते सब प्राणियों के मन और कानों को आनंददायक स्वर से मंडलों की मूर्छना करते हुए गाने लगते हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण बलदेव का गाना सुनकर मूर्छा को प्राप्त हो गोपियों के वस्त्र ढीले पड़ गए और चोटियों की गांठें खुल गई कि जिनसे फूलों की माला गिर गई। अधिक क्या कहें, उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। हे नृपोत्तम, इस प्रकार कृष्ण बलदेव दोनों भाई मतवालों के समान क्रीड़ा और गान कर रहे थे कि इतने में ही शंखचूड़ नामक एक कुबेर का टहलुआ आया। हे राजा परीक्षित, कृष्ण बलदेव के देखते देखते निर्भय हो शंखचूड़ जब उन गोपियों के समूह को जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं उन्हें लेकर उत्तर की ओर चला गया। उस समय वे गोपियां पुकारने लगी जैसे सिंह की पकड़ी गौ पुकारती हैं, उसी प्रकार हे कृष्ण, हे बलदेव। इस प्रकार पुकार करती गोपियों को देख कृष्ण बलदेव दोनों भाई शंखचूड़ के पीछे दौड़े। मत डरो, ऐसे भय की दूर करने वाले वचन कह शाल का वृक्ष हाथ में लिए शीघ्रता से कृष्ण बलदेव दौड़कर गुहा गण में अधम शंखचूड़ के पीछे गए। काल मृत्यु के समान पीछे दौड़े चले जाते श्री कृष्ण बलदेव को देख स्त्रियों को छोड़कर मूढ़ शंखचूड़ अपने प्राण बचाने के लिए भागा। जहां जहां शंखचूड़ भागकर गया वहां वहां गोविंद श्री कृष्णचंद्र उसके सिर की मणि लेने के लिए उसके पीछे दौड़कर और बलदेव जी स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं रहे। हे राजा परीक्षित, थोड़ी दूर पर जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दुष्ट मन वाले शंखचूड़ को मुष्टिक मार सिर सहित उसके माथे की मणि को ले ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार शंखचूड़ दैत्य को मार प्रकाशमान मणि लेकर संपूर्ण स्त्रियों को देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक अपने बड़े भाई बलदेव जी को दे दी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के चतुस्त्रिंशो अध्याय पूर्ण है। 34वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।